हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, डिप्लोमा वाले भाई के लिए एक खुशी की खबर निकल के ये आ रही है कि जो लखनऊ वाले बेंच में भर्ती बोर्ड ने जो काउंटर एफिडेविट जमा किया है वो डिप्लोमा वाले भाइयों के पक्ष में है। वो पूरी तरीके से जो वो उसमें उन्होंने काउंटर में जो जवाब दिया है वो डिप्लोमा और उसके समकक्ष की बातें पे ही जो है आधारित है, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है काउंटर एफिडेविट का वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। भर्ती बोर्ड की तरफ से जिन्होंने ये जवाब दिया है उसमें पहला ये 3 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि यह याचिका वो अवगत करा रहे हैं माननीय हाईकोर्ट को, यह याचिका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान ऑपरेटर मैकेनिकल के पदों पर सीधी भर्ती 2022 से संबंधित है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधिनियम सेवा नियमावली 2015 संशोधित के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इन नियमों के नियम 8(ग) में प्रधान ऑपरेटर मैकेनिकल के पद के लिए निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता प्रदान की गई है। जो हमारे एडवर्टाइजमेंट में भी था वो यहाँ पे है। उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, विद्युत, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, यंत्र प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पास होना चाहिए, जो किसी भारत में कानून द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष परीक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब इसके हिसाब से आगे फिर ये कह रहे हैं कि इस कानूनी प्रावधान से स्पष्ट है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की समकक्षता निर्धारित करने का अधिकार केवल सरकार को है। इस मामले में सरकार द्वारा कोई समकक्षता निर्धारित नहीं की गई है। इनका ये कहना है कि इस मामले में अभी तक सरकार द्वारा कोई समकक्षता निर्धारित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के पास इस समकक्षता को निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। भर्ती बोर्ड के पास, उनका ये कहना है कि भर्ती बोर्ड के पास समकक्षता को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है, वो सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा अधिनियम सेवा नियमावली 2015 संशोधित की प्रति इस शपथ पत्र के साथ उन्होंने संकलन किया है, जिसके अकॉर्डिंग ही ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पूरी होगी। अब इसमें ये एक गौर करने वाली बात है, 5 नंबर पॉइंट पे जो है उन लोगों ने जो आवेदन किया था उसमें साफ साफ ये दिया गया था कि शैक्षिक योग्यता के शीर्षक में केवल डिप्लोमा पाठ्यक्रम दर्ज करने की अपेक्षा की गई थी और दस्तावेज अपलोड जो करना था उसके शीर्षक में भी लिखा था डिप्लोमा प्रमाण पत्र दर्ज करने का अवसर था। इसलिए याचिकाकर्ताओं को केवल निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद ही आवेदन करना चाहिए था। यदि याचिकाकर्ताओं ने इस शीर्षक में कोई अन्य योग्यता दर्ज की तो वे स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब अगर डिप्लोमा का ऑप्शन दिया होता, डिप्लोमा ही डालना था और डिप्लोमा का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ और लिखा है और कुछ और अगर अपलोड किया है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी उसका स्वयं होगा। ये यहाँ पे वो अवगत करा रहे हैं कोर्ट का समकक्ष। अब आगे देखिए, इसमें जो है वो साफ साफ ये कहना कि आवेदन प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लिखित परीक्षा से पहले सभी आवेदनों को पूरी तरह से समीक्षा नहीं किया जा सकता। उसमें यही कह रहे हैं कि ये तभी होता है कि जब अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा के चरण पर ये किया जाता है या किया जाना था, जिसमें क्लियर हो पाएगा कि कौन किसके पास कौन से सर्टिफिकेट से क्या है। डीबी में ही तो जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं और छांटते हैं, बोर्ड किसी की भी बात कर रहा हूँ। इसलिए उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया था और तथ्य प्रवेश पत्र में भी उल्लिखित था। अब इसमें ये जो है 7 नंबर का पॉइंट जो इसमें दिया गया, याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती बोर्ड की बैठक में के मिनट्स द्वारा 25/8/2021 को उनके 4 वर्षीय डिग्री को शैक्षिक योग्यता के रूप में स्वीकार करने के आधार के रूप में भी दिखाया गया है। जबकि पहली बार जैसे इसमें बताया जा रहा है कि उन लोगों ने जब ये दिया है, उसमें पिटीशन फाइल किया है तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। उसमें ये बोला है कि उसमें 4 वर्षीय डिप्लोमा को शैक्षिक योग्यता के रूप में स्वीकार करने का आधार दिखाया है। लेकिन पहली बात यह है कि भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि इस मिनट्स का निर्णय भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता अधिसूचना के प्रावधान के अलावा कोई शैक्षिक योग्यता का दावा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस मिनट्स का निर्णय सरकार द्वारा समकक्षता निर्धारण के अभाव में वैध नहीं था और इसे भर्ती अधिसूचना दिनांक 6/1/2022 में ध्यान में नहीं रखा गया और इसके स्थान नहीं दिया गया है। ये हमारे एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं है, ये बोर्ड हम कह रहा है नहीं है। इसलिए इस निर्णय को बोर्ड द्वारा 23 अप्रैल 2024 को संशोधित किया गया और मिनट्स जारी किया, जिसमें पहले के निर्णय में संशोधन के आधार पर स्पष्ट किए गए हैं।
अब ये यही कह रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने जो ये फैसला लिया 23 अप्रैल 2024 को, ये निर्णय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संबंध में यह भी कहा गया कि इस निर्णय ने केवल भर्ती नियमों और भर्ती प्रावधान को मजबूत किया है। अब इसके रिगार्डिंग जो है तथ्य भी उन्होंने दिया है, जो निम्नलिखित न्यायिक निर्णय को भी भर्ती बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 23/4/2024 में विचार किया गया। उसमें उन्होंने तथ्य दिया अलग अलग, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस होते हैं, कोई भी केस होता है तो उसमें पहले के जो कुछ जजमेंट होते हैं वो सुटेबिलिटी के हिसाब से जो भी वो वकील होते हैं या जो है वो उसमें लगाते हैं केस को मजबूती देने के लिए। तो ये उन्होंने लगाया है इसके साथ 2-3 जो है। अब इसमें उन्होंने बोर्ड द्वारा ये भी अवगत कराया गया है माननीय कोर्ट को कि एक कोर्ट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है एक केस दायर किया गया जो जिसका नंबर ऑलरेडी ये जो है बताया गया है, ये जो है, और एक ये जो है दायर किया गया, जिसमें एक में तो ये है कि वो मांग कर रहे हैं जो बीटेक वालों को अलाउ किया जाए, जो जिसका अभी काउंटर आएगा उसके बाद वो काफ़ी लंबा उनका जो समय दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो इसी में उन्होंने अवगत करा दिया कि ये कोर्ट भाई ये चल रहा है फलां ये चीज़ जो है। और दूसरा अजयपाल की तरफ से जो एक केस दायर किया गया उसमें यह है कि वो परीक्षा से बाहर करने की मांग किया गया, डिग्री धारकों को परीक्षा से बाहर करने की मांग की। दोनों केस को इसमें इन्होंने बता दिया ताकि कोर्ट को डिसीजन करेगी तो उन दोनों को केस को भी इसी में कंसिडर कर लेगी। 18 नंबर पॉइंट में ये एकदम साफ कर दिया उन्होंने कि याचिका के परिच्छेद संख्या 6 के संबंध में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने 3 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन किया है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके पास भर्ती नियमों और सूचना में निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है। चूँकि ऐसा है इसलिए वो चयन के लिए पात्र नहीं है। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि वो चयन के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि भर्ती जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन में जो फ्रेम किया हुआ सरकार द्वारा उसी के अकॉर्डिंग होगा। परिच्छेद 20 में जैसे बताया उन्होंने कि याचिका के परिच्छेद संख्या 8 की सामग्री को खारिज करते हैं, जो उनके पॉइंट 8 जो पिटिशनर की तरफ से था उसको ये खारिज करते हैं। इसके उत्तर में कहा जाता है कि 25/8/2021 की भर्ती बोर्ड की बैठक के मिनट्स एक आंतरिक निर्णय था, वो उनका एक आंतरिक निर्णय था, डिसीजन था, जिसे 6/1/2022 की जो अधिसूचना जारी की गई एडवर्टाइजमेंट उसमें शामिल नहीं किया गया और इसे 23 अप्रैल 2024 के भर्ती बोर्ड के निर्णय द्वारा संशोधित किया गया था, जो भर्ती नियमों के साथ असंगत था। भर्ती नियमों के साथ असंगत था, इसलिए उन्होंने संशोधित करके उसको अपने इस स्तर से सही कर दिया। याचिकाकर्ता केवल भर्ती नियमों और भर्ती सूचना प्रावधान के तहत अपने दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि याचिकाकर्ता जो भी है वो केवल भर्ती के नियमों और भर्ती अधिसूचना जो रिटर्न जारी हुआ उसी के रिगार्डिंग ही अपने दावे को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें तो डिप्लोमा वाले भाइयों के पक्ष में नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें सारी चीज़ें तो अपने पक्ष में नज़र आती हुई दिख रही हैं, बट इसमें एक ही जो डाउट मुझे अभी तक समझ में आ रहा है उसमें यही है कि जो 25/8/2021 की जो इनके एमओएम थी इंटरनल जो भी, उसमें अगर कोई पॉइंट मिलता है बीटेक वालों को, उनके वकील को कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है तो वो उस पर अगर कुछ अपना तथ्य रख करके अगर इस पर फाइट कर सकते हैं तो वो करेंगे। और यहीं पे थोड़ा सा जो है अगर कुछ भी मिलता है तो कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो एक चीज़ है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर ये जवाब है तो भर्ती बोर्ड को हराना इतना आसान नहीं है। ये तो मैं पहले से जानता हूँ, मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताता भी रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड ने अगर ये जवाब दिया है तो उसको हराना आसान बात नहीं है। अब इसमें जो इन्होंने परिच्छेद 27 में इन्होंने साफ साफ दिखाया है कि याचिका के परिच्छेद संख्या 17 की सामग्री को खारिज करते हैं। जो उनकी पिटिशनल में जो पॉइंट होगा 17 नंबर का उसको ये खारिज करते हैं। इसके उत्तर में कहा जाता है कि 6/1/2022 को जो भर्ती की अधिसूचना और आवेदन फॉर्म के प्रारूप में 4 वर्ष के डिग्री कोर्स को किसी भी रूप में शैक्षिक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता अपनी शैक्षिक योग्यता को 25/8/2021 की बोर्ड की कार्यवाही पर आधारित कर रहे हैं, जो इतना कि भर्ती अधिसूचना में जगह न मिलने के कारण स्वतः ही अप्रासंगिक हो गई है। उसमें क्योंकि इसका कोई उल्लेख ही नहीं है तो वो इनवैलिड हो गया है।
और फिर 23 अप्रैल 2024 की बैठक के मिनट्स भी आंशिक रूप से संशोधित हो गए हैं, उसको उन्होंने संशोधित कर दिया है। तो यह भी कहा जाता है कि अन्यथा भी बोर्ड के मिनट्स कानूनी रूप से भर्ती नियमों और भर्ती अधिसूचना के प्रावधानों को घटा नहीं सकते। याचिका की परिच्छेद संख्या 18 के संबंध में कहा जाता है कि याचिकाकर्ता भर्ती नियमों और भर्ती अधिसूचना के प्रावधानों के विपरीत अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जो है जो अधिसूचना जारी है उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ का वो मतलब जैसे होता है ना कि आशा नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिप्लोमा के लिए भर्ती है तो डिप्लोमा वालों को ही मिलना चाहिए, एलिजिबल हैं वही। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा कहता हूँ। होप सारे डिप्लोमा भाई रेडियो ऑपरेटर बने, और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार भाई को भी कुछ सपोर्ट करो। थैंक्स।